गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया पार्ट 2 में उसके कुछ पोर्शन जो बच गए थे उसको हम लोग देखेंगे, है ना। फिजिकल पार्ट हम लोग देख लिए थे और फिजिकल पार्ट जो बचा हुआ थोड़ा सा जनसंधि और इंडस्ट्री वगैरह आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर से तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आपने को मालूम ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप हम लोग इस टाइप से बनाते थे, तो देखे होंगे आप लोग। तो पहला पोर्शन जो है यहाँ पहले ऑस्ट्रेलिया में जल संधि के बारे में देखते हैं, जिसको स्टेट कहा जाता है। जल संधि के बारे में कहा जाता है, इसको स्टेट, इंग्लिश में स्टेट बोला जाता है। ठीक, तो स्टेट जल संधि होता क्या? देखिए, स्टेट जो होगा या जल संधि जो होगा, इससे दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। किसको जोड़ता है और किसको अलग करता है। तो जल संधि का काम ही है, या तो तोड़ेगा या तो जोड़ेगा, है ना। जल संधि का काम ही, स्टेट का काम ही है, या तो दो को तोड़ेगा या दो को जोड़ेगा। तो कैसे क्या है पता है, तोड़ने की बात, मान लिया ये दो आयरन है, इसके बीच में हो गया, तो इसको क्या रहा है, अलग कर रहा है, और ये वाला पार्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यही जल संधि है। जल संधि जो होता है या तो तोड़ता है या तो जोड़ता है, उसी को देखेंगे। तो जल संधि यहाँ आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो है तस्मानिया, ये जो बताए थे तस्मानिया बताए थे, है ना। ये आपका जो बताए थे आपका तस्मानिया बताए थे, पहला वीडियो में बताए थे। और यहाँ देखिए ये पूरा ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ जो एक देश है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही, इसको कहा जाता है न्यू पापुआ गिनी, है ना। इसको कहा जाता है न्यू पापुआ गिनी, एक देश है न्यू पापुआ गिनी। ठीक, नीचे तस्मानिया, उससे ऊपर पापुआ गिनी। इसी के बीच में आपका एक जल संधि है। एक जल संधि आपका जो है यहाँ पर है और दूसरा जल संधि यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ जोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ क्या पूछेगा कि किसको अलग करता है। तो याद आपको होगा, आप याद करिएगा तो दोनों एक ही साइड में, तो याद ऊपर कौन नीचे कौन में कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग याद रखेंगे टीबी। टीबी याद होता है, एकदम सिंपल बात है, टीबी, है ना। टीबी याद रखिएगा, आपका याद रहेगा। तो टी का टी वर्ड सबसे पहले ऊपर होता है, तो टी फॉर क्या होता है, टॉरस। ये क्या हो गया, टॉरस जल संधि हो गया। और टीबी, है ना, ये हो गया टी और ये हो गया बी, तो ये हो गया वाष्प जल संधि। ये कंफ्यूजन हमेशा होता रहता है कि वाष्प ऊपर है कि टॉरस नीचे है, ये कंफ्यूजन होता है। याद रखने का यही, टीबी याद रखेंगे, टी फॉर टॉरस, ऊपर में पहले टी आता है, तो ऊपर में वाष्प, नीचे तो वाष्प जल संधि। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहेगा न्यू पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन जल संधि है, तो आप कहेंगे टॉरस जल संधि। कौन सा जल संधि है, टॉरस जल संधि। और कहेंगे कि आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन जल संधि है, तो वाष्प जल संधि। ठीक, यह क्वेश्चन पूछेगा कि वाष्प जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है। टॉरस जल संधि किसको अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को न्यू पापुआ गिनी से अलग करता है। ठीक, तो ये जल संधि है ना, यहाँ दो को अलग कर रहा है। तो जल संधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमेशा भी ये भी एग्जाम में आपका स्टेट जल संधि आपका पूछते रहता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग देखें, जल संधि देखें। तो अब देखेंगे जैसे यहाँ के बहुत सारे सिटीज है, इंडस्ट्री, वहाँ कौन कौन इंडस्ट्री पाया जाता है, उसकी क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक, तो एक कहानी याद रखिएगा, यहाँ कहानी याद रखना है, छोटा सा कहानी है। कहानी क्या याद रखने हैं, शहर इंडस्ट्री सब साथ में इसमें आ जाएगा, है ना। शहर टाउन्स के बारे में, शहर के साथ साथ उद्योग, कौन कौन उद्योग है और उसकी विशेषता साथ में आ जाएगा। तो कहानी क्या रखेंगे, कहानी है कि एक लड़का की कहानी है कि कलुआ नाम का एक लड़का था, है ना। वो अपने गांव में बेचारा मैट्रिक पास किया किसी तरह। मैट्रिक पास करने के बाद सोचा, कुछ लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो कहा कि इंटर कर लो। इंटर भी कर लिया, इंटर तो गांव में कर लिया। उसके बाद कहा कि क्या करना चाहिए, तो कहा कि जाओ शहर में एडमिशन लो। तो कौन सी में एडमिशन ले भाई, किस कोर्स में, तो ले एडमिशन बीएससी कर लो।
क्या कर लो, बीएससी, बीएससी कर लिया। बीएससी करने के बाद कुछ लोग से पूछा कि आप क्या करें, तो बीएससी कर ही लिया, तो एमए भी कर लो, तो एमए कर लिया, एमए कर लिया। अब कहा कि बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, इससे काम चलेगा नहीं, तो कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा। तो कंपटीशन का तैयारी करने के लिए क्या करेगा, प्रतियोगिता दर पर पढ़ना पड़ेगा। तो प्रतियोगिता दर पर पढ़ना पड़ेगा, प्रतियोगिता दर पर पढ़ने लगेगा। तो यही याद रखना है, इतना ही टाउन है, बीएससी एमए पीडी, बीएससी एमए पीडी, है ना। सबसे पहले हम लोग बीएससी करते हैं, उसके बाद ही एमए करते हैं, है ना। एमएससी, बीएससी के बाद एमएससी होता है, लेकिन हम लोग को याद करने के लिए एमए हम लोग याद कर रहे हैं। तो बीएससी करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रतियोगिता दर पर पढ़ते हैं। यही शहर सब है। तो शहर, पहला शहर जो आपको दिखना है, ये B4 क्या हो गया, ब्रिस्बेन। ये शहर क्या हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, है ना। C4 क्या हो गया, सिडनी। S4 क्या हो गया, सिडनी, है ना। C4 क्या हो गया, कैनबरा, है ना। M4 क्या हो गया, मेलबोर्न, मेलबोर्न, है ना। A4 क्या हो गया, एडिलेड, एडिलेड। P4 क्या हो गया, पर्थ। D4 क्या हो गया, डार्विन, डार्विन। अब नए शहर देखें, आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो देश है वो कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में सारा शहर, है ना, सारा शहर जो है आपका कोस्टल, ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन, यही यहाँ का प्रसिद्ध शहर है ना। इसके अलावा भी छोटा छोटा शहर हो सकता है, लेकिन जो यहाँ का मेन टाउन है यहीं से शुरू होता है, ठीक। तो एक एक करके की विशेषता हम देखें। तो स्टार्ट करते हैं पर्थ। देखिए, दूसरा बात, मैप से पूछेगा, 4 करेगा, उत्तर से दक्षिण 4 शहर दे देगा, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण से जाए, बीएससी याद रखेंगे एमए, तो 4 से बन जाए, ऐसे ही उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, जो भी कहे पूछेगा, हम लोग बता लेंगे। तो पहले डार्विन से, डार्विन की विशेषता करते हैं। डार्विन की विशेषता है कि डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है ना। डार्विन को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार, ऑस्ट्रेलिया का द्वार कहा जाता है। उससे पूछेगा, उससे क्या पूछेगा कि बताइए कि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है, तो डार्विन को कहा जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार क्या हो गया, किसको कहा गया, डार्विन को कहा गया। अब पर्थ के बारे में आगे, पर्थ, पर्थ जो है, पर्थ में एक इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं लौ इस्पात उद्योग, लौ इस्पात उद्योग, है ना। पर्थ में क्या, कौन सा उद्योग मिलेगा, लौ इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, है ना। आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको कहां मिल रहा है, पर्थ में मिल रहा है, ठीक। और पर्थ में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, पर्थ जो है स्वान नदी पर स्थित, कौन सा नदी पर, स्वान नदी पर। तो हमेशा पूछता है कि पर्थ किस देश, किस नदी पर स्थित है, तो स्वान नदी पर। कौन सा इंडस्ट्री है, तो लौ इस्पात उद्योग, ठीक, याद रख लिए। पर्थ हो गया। पर्थ के पास इसी रीजन में 2 शहर और है ना। पर्थ के पास इसी शहर में 2 शहर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही, उसको यहीं पर देख लेते हैं पहले। पर्थ के बगल में यहाँ पर एक देश, शहर का नाम है कालगुरली, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा, कालगुरली। और दूसरा शहर है कुलगाड़ी, कुलगाड़ी, है ना। एक शहर है कालगुरली और दूसरा शहर क्या है, कुलगाड़ी। ये क्या हो गया, कालगुरली और कुलगाड़ी। दोनों जो है किसी के लिए फेमस है, तो सोना के लिए, गोल्ड के लिए। क्या चीज के लिए फेमस है, सोना के लिए। तो बहुत आपको पूछा कि कालगुरली और कुलगाड़ी जो है किस चीज के लिए फेमस है, सोना के लिए फेमस है ना। कालगुरली और कुलगाड़ी में क्या मिलता है, तो सोना मिलता है, ठीक। स्वान नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो पर्थ स्थित है ना। यहां तक हम लोग देख ली, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आते हैं एडिलेड। एडिलेड में विकसित कृषि उद्योग, विकसित कृषि उद्योग,
है ना। यहाँ एडिलेड में जो है, एडिलेड जो है विकसित कृषि उद्योग है। और जितना भी सर बता रहे हैं पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न सब में क्या होता है, क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होता है। तो एडिलेड में आपका विकसित कृषि उद्योग है। अब देखेंगे मेलबोर्न के बारे में। मेलबोर्न जो है, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी, अभी राजधानी दूसरा बताते हैं को। मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी कैपिटल है ना। ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ना। ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी जो है कौन सा हो गया, मेलबोर्न हो गया। ठीक, ये मेलबोर्न कौन सा हो गया। दूसरा क्या है कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक, और दूसरा सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है ऑस्ट्रेलिया का। पहला कोई और है बताएंगे आगे में। तो दूसरा सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का। और यहाँ इंडस्ट्री जो पाया जाता है, जलयान निर्माण होता है ना। रसायन उद्योग, या रसायन मतलब केमिकल, यानी रसायन उद्योग मिलेगा, रसायन उद्योग है ना। वायुयान उद्योग ये सब पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है, मेलबोर्न। यानी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी के साथ साथ यहाँ जो उद्योग पाया जाता है, रसायन उद्योग जिसको केमिकल उद्योग कहते हैं, वायु उद्योग कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक, उसके ऊपर जाते हैं तो कैनबरा कहते हैं। अभी प्रेजेंट में कैनबरा ही राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा, तो कैनबरा है ना। ऑस्ट्रेलिया की अभी की राजधानी कैनबरा। ठीक, अब जाते हैं दूसरा, ऊपर जाते हैं तो मिलता है हम लोग को सिडनी। तो सिडनी की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है ना, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, सबसे बड़ा शहर जो है सिडनी है ना। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीनतम शहर यानी पुराना शहर। ऑस्ट्रेलिया का प्राचीनतम शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना शहर जो है आपका कौन सा है, सिडनी। ध्यान में रखेंगे कौन सा शहर, सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीनतम शहर भी सिडनी है। ठीक, यहाँ तक देख लिए। दूसरी बात, सिडनी जो है यहाँ एक नदी बहती है, डार्लिंग नदी पर स्थित है ना। ये डार्लिंग नदी पर स्थित है कौन, सिडनी शहर। पर्थ भी देखे थे, पर्थ कहाँ स्थित था, स्वान नदी पर, और सिडनी जो है डार्लिंग नदी पर आपका स्थित है। ध्यान में रखेंगे डार्लिंग नदी। ब्रिस्बेन जान ही रहे, ब्रिस्बेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है ना। ब्रिस्बेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये हमारे आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर के बारे में था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का शहर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार कहा जाता है ना। फिर आते हैं पर्थ जो है स्वान नदी पर है और यहाँ लौह इस्पात उद्योग है। ठीक, इसी के अगल बगल में कालगोरली और कुलगाड़ी शहर है जहाँ सोना का खनन होता है, सोना पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग को एडिलेड शहर मिलता है जहाँ विकसित कृषि उद्योग। उसके बाद हमको मेलबोर्न मिलता है। मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी है। ठीक, और यहाँ रसायन उद्योग, वायुयान उद्योग, जलयान उद्योग पाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। फिर उसके बाद मिलता है हम लोगों को कैनबरा जो है यहाँ का अभी प्रेजेंट में राजधानी है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद हम लोग को सिडनी मिलता है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है, उसके साथ साथ ये सबसे पुराना शहर है और यह जो है सिडनी है डार्लिंग नदी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद हम लोग को ब्रिस्बेन मिलता है जहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपका यहाँ पाया जाता है। इतने सारे इंडस्ट्री, ये सारे विशेषता आपका पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा है ना। ये थोड़ा सा, और इसी के नीचे
एक शहर इसको मिटाते हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर एक आपको शहर बताया, तस्मानिया बताए थे, स्टेट है ना, तस्मानिया, ये तस्मानिया बताए थे। तस्मानिया की राजधानी जो है होबार्ट, होबार्ट, और होबार्ट में तस्मानिया में जो है सेब उत्पादन होता है, सेब उत्पादन होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता दें सेब उत्पादन होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा सीसा अयस्क का खनन करता है, उत्खनन करता है ना। विश्व में सबसे ज्यादा सीसा है ना, विश्व में सबसे ज्यादा सीसा अयस्क का उत्खनन करता है, सीसा अयस्क का उत्खनन करता है। विश्व में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सीसा का उत्खनन करने वाला देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। दूसरी बात, विश्व में सर्वाधिक ऊन का निर्यात करने वाला देश है ना, विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का निर्यात करने वाला देश जो है कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है ना। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन का निर्यात करने वाला देश जो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और विश्व में सबसे अच्छे ऊन जो पाया जाता है वो मैरिनो ऊन है, मैरिनो ऊन। ठीक, और मैरिनो ऊन का उत्पादन भी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। यानी पूरे विश्व में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन करने वाला देश जो है ऑस्ट्रेलिया है, इसको कहते हैं मैरिनो। ठीक, आयरन ओर के भंडार में विश्व में सबसे ज्यादा, यानी लॉ एस्क का भंडार, लॉ एस्क के भंडार में पूरे विश्व में सबसे पहला जो है क्या है, अभी ऑस्ट्रेलिया है ना। विश्व के सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा लॉ एस्क का भंडार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा। ठीक, देखिए ऊन का निर्यात करता है, तो ऊन का निर्यात करता है, तो ऊन निर्यात करने, ऊन प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता होगा, आपका सिपों का यानी भेड़ों का पालन किया जाता है। और भेड़ पालन केंद्रों पर जो काम करते हैं मजदूर, उसको क्या कहा जाता है, जेकारो कहा जाता है। यानी भेड़ पालन पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जेकारो कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का इतना है, इतना सारा फैक्ट। इसी से सटा हुआ एक न्यूजीलैंड है, थोड़ा सा 2-4 फैक्ट है, उसके बारे में जान लेंगे। और एक चीज और भूल गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आपको बताया मैंने, राजधानी बताया क्या, कैनबरा है ना। तो इसकी मुद्रा भी यहीं पर जान ले, मुद्रा क्या हो गया, डॉलर है ना। इसकी ऑस्ट्रेलियन मुद्रा इसका डॉलर हो गया। ठीक, यहां तक जान ले। थोड़ा सा न्यूजीलैंड का रिलेटेड है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आपका न्यूजीलैंड आता है ना, न्यूजीलैंड भी आता है। तो न्यूजीलैंड में 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। तो न्यूजीलैंड को जानना कुछ नहीं, 3-4 शहर है, उसको एबीसीडी हम लोग जानते हैं, तो न्यूजीलैंड भी जान लेंगे। देखिए एबीसीडी, ये द्वीप है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का। हम लोग क्या जानेंगे, ABCD। तो क्या हो गया, A B C और D, इतने तो जानना हम लोग को न्यूजीलैंड, बस ABCD जान लिया। तो ABCD में ये 2 शहर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसलिए बताया कि मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएगा तो नॉर्थ से साउथ बनाने के लिए आएगा या साउथ से नॉर्थ बनाने के लिए आएगा, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो A फॉर क्या हो गया, ऑकलैंड हो गया, A फॉर ऑकलैंड हो गया। B फॉर, देखिए B फॉर वेलिंगटन को होता है, ऐसे W से वेलिंगटन होता है, तो याद करने के लिए हम लोग यहाँ B रखते हैं, क्योंकि शूट कर W तो होता नहीं, ABCD याद करने के लिए ये जो है वेलिंगटन है, ये शहर जो है वेलिंगटन, ये शहर जो है C फॉर क्राइस्टचर्च, और D फॉर डुनेडिन। ये 4 शहर है, इस चारों शहर को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि चारों शहर को आपको अरेंज करने के लिए मैथ बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां छोड़ते हैं, फिर अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं हम लोग। न्यूजीलैंड की राजधानी जो क्या है, वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, राजधानी जो है आप क्या है,
वेलिंगटन, है ना। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अब वेलिंगटन एक तो राजधानी हो ही गया, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, दक्षिणतम राजधानी है ना। वेलिंगटन के दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सा है, तो वेलिंगटन। और वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी। इससे साउथ में कोई राजधानी नहीं, वर्ल्ड का मैप उठा के देख लीजिएगा, इससे साउथ में आपका कोई राजधानी नहीं है। तो विश्व की दक्षिणतम राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो गया? वेलिंगटन, है ना। अब ऑकलैंड की बात करें तो ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ना। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, क्रिकेट भी होता है यहाँ, तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर हो गया ऑकलैंड, ये इससे रिलेटेड हो गया। न्यूजीलैंड की मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है? यहाँ भी मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक। यहाँ भी मुद्रा क्या है? डॉलर है, ठीक। यहाँ तक जाने। यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में जनजाति देखे थे और हवा देखे थे, उसी तरह यहाँ की भी जनजाति बहुत बार पूछता है और इम्पोर्टेंट है, जनजाति और हवा। यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसको कहा जाता है न्यूजीलैंड में जो आपका जनजाति पाया जाता है उस जनजाति का नाम है कौन सा? माओरी। कौन सा जनजाति? माओरी। अब याद रखेंगे न्यूजीलैंड में कौन सा जनजाति पाया जाता है? माओरी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता था? बिंदुबाई पाया जाता था। यहाँ भी हवा बहती है, तो यहाँ केवल गर्म हवा बहती है। हवा का नाम है, हवा जो बहती है उसका नाम है नॉर्वेस्टर, है ना, बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपका गर्म हवा है नॉर्वेस्टर। यहाँ जो हवा बहती है यानी न्यूजीलैंड में जो हवा बहती है उसको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झील जो है, न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा झील जो बात करेंगे, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झील की बात करेंगे तो वो है ताउको। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा झील क्या है? ताउको, ठीक। यही न्यूजीलैंड में ये एक पर्वत, इसको साउदर्न आल्प्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, उतना पूछता नहीं है, लेकिन बता देते हैं साउदर्न आल्प्स बोला जाता है ना। न्यूजीलैंड में जो पर्वत है उसको क्या कहा जाता है? साउदर्न आल्प्स बोला जाता है। और यहाँ के पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है उसको क्या कहा जाता है? माउंट कुक कहा जाता है, माउंट कुक कहा जाता है। यानी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो गया? माउंट कुक हो गया। पर्वत कौन गया? साउथ, इसी में ये बल यहाँ तक लोग, इसलिए और सबसे दक्षिण में न्यूजीलैंड है, इसलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है ना। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ तक लोग देख लें। एक चीज छूट गया, जलसंधि देख लेते हैं। जलसंधि पूछता है, जलसंधि देखिए, ये पर्वत आपको क्या पता है? जलसंधि या तो जोड़ेगा या तो तोड़ेगा, है ना। जलसंधि या तो जोड़ेगा या तो तोड़ेगा। तो ये बीच में इस सागर में जो है इसको तस्मानिया सागर कहा जाता है, तस्मानिया सागर। और ये जो कहा गया है प्रशांत महासागर। तो ये देखो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और ये जलसंधि का नाम है कुक जलसंधि। कुक पर्वत भी है, चोटी भी यहाँ, और कुक जलसंधि भी है, ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी देश पूछा कुक के बारे में बता देंगे न्यूजीलैंड। यानी तस्मानिया जो है, तस्मानिया सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जलसंधि को क्या कहते हैं? कुक जलसंधि कहते हैं। कौन सा जलसंधि कहा जाता है? कुक जलसंधि कहा जाता है, ठीक। यानी तस्मानिया सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, इसको कौन सा जलसंधि कहा जाता है? कुक जलसंधि कहा जाता है। यहाँ जनजाति जो पाया जाता है, मारूई जनजाति पाया जाता है ना। यहाँ आपका जो हवा बहती है वो नॉर्वेस्टर हवा कहता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है ना। यहाँ की राजधानी जो है वेलिंगटन है। और
यहाँ तक चोटी जो है माउंट कुक है ना। तो न्यूजीलैंड के बारे में इतने ही सारा पॉइंट्स है, इसे देख यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कंप्लीट हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू, है ना। आगे भी हम आपको वीडियो जारी करते रहेंगे। तब जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।